पाकिस्तान के बीच के हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं। उसके चलते हल्द्वानी में भी घोषणा कर दी गई है कि 7 बजे एक सायरन बजेगा, जो उस युद्ध की तैयारी की जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में गोलाबारी शुरू कर दी, उसका जवाब देना शुरू कर दिया। जो 27 लोगों का सिंदूर गया है, जो 27 लोगों की जान गई है, उसका अब आफत भारत में कट चुका है। साथ ही सीमा हैदर ने कल वीडियो अपलोड किए थे अपने सारे चैनल पर, आपने देखा होगा। बहुत समय लगा, लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, दीदी आज भगोड़ी ने बिल से निकलकर अपना सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है। सुबह तो मुझे नहीं मिला, शाम को जब मैंने सर्च किया बड़े मुश्किल से इसके सारे चैनल पर 1-1 घंटे के अंतर में इसने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। फाइनली आज अचानक वो सारी वीडियो गायब हो चुकी है। भगोड़ी फिर से बिल में गायब हो चुकी है। इंडिया के पहले हमले से भगोड़ी की हालत खराब हो गई। जिस तरीके से अवैध रूप से भारत में आकर भारत की धरती को लगातार गंदा करती हुई पाकिस्तानी महिलाएं लगातार हमारी संस्कृति पे वार कर रही थी, आज ये फिर से यूट्यूब से गायब हो चुकी है। आप देख रहे हो ना किस तरीके से महिला रंग बदलते हुए हमारी भारत की धरती पे नंगा नाच नाच रही है। तो अब भारत की जनता सड़कों पर उतर चुके हैं, आम नागरिक और हमारे सैनिक बॉर्डरों पे बड़ी मुस्तैदी से तेजी से तैनात हो चुके हैं। अब सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ भारत के अंदर घुसी है, इसकी हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। जो सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को उठा कर फेंका गया, अभी भी फेंका जा रहा। आखिर इस सीमा हैदर पर क्यों नई चीज़ों का असर पड़ा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। और चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आके शिकायत करते हैं कि इसके जो चाटुकार हैं उनको एक साइड रहने दीजिए, क्योंकि जो हमारे देश में हालात पैदा हुए हैं वो इन चाटुकारों के वजह से ही हुआ है। ना ही ये सीमा हैदर को इतना ज़्यादा छूट यहाँ पे देते हैं, ना ही हमारे छाती पर बैठकर मूंग दलती। सीमा हैदर लगातार हमारी सभ्यता संस्कृति पे वार कर रही है। साथ ही पहलगाम की जो घटना हुई है उससे इसके तार जुड़े हैं भाई। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर को लगातार कश्मीर से गिफ्ट्स आते थे, बड़े महंगे महंगे ड्राई फ्रूट आते थे भर भर कर। कौन सी ऐसी पाकिस्तानी महिला है, या यूँ कहें इंडियन ही महिला, कौन सी ऐसी इंडियन महिला है जिसको कश्मीर से गिफ्ट भर के आते हैं। इसके रिश्ते नाते सारे रिश्तेदार भारत में आकर दूर दूर देशों तक फैल गए। कितनी सारी महिलाएं भारत में आकर घुस के बैठी है, बड़े बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी अश्लीलता की दुकान खोलकर भारत में लगातार चला रही है, पैसा कमा रही है, नंगा नाच नाच रही है, और इसको प्रमोट करने वाले AP सिंह जी खुलेआम इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये औरत हमारे देश के लोगों की मानसिक स्थिति को लगातार खराब करती जा रही है। सीमा हैदर को हमारी एक ही मांग है कि इस महिला को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, इसको जेल में डाला जाए, या इसको उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया जाए। ये गंदगी हमें नहीं चाहिए। भारत साफ सुथरा स्वच्छ देश, यहाँ पे आके जो पाकिस्तान से गंदगी लेके बैठी है, ये गंदी महिला हमको नहीं चाहिए, जिसका ना अपना कोई ईमान है, धर्म है, ना इसका अपना कोई वजूद है। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में एजेंट आते हैं तो उनका इसी तरीके का रोल होता है, उनकी अपनी पहचान वो छुपा देते हैं, प्रॉपरली वहाँ के नागरिक की जैसे बनकर वहाँ पे स्थायी रूप से रुकने का प्रयास करते हैं। फिर आने वाले समय में टाइम पर वो भारत को खतरा पहुंचाते हैं। सीमा हैदर भी किसी ऐसे ही मिशन के तहत भारत में आई है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इसका भाई और चाचा फौज में है, जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव है सीमा हैदर मैटर को देखते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इसका भाई और चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है। इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अभी जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बाद सीमा हैदर फरार है, तो सोचिए ना सीमा हैदर क्यों फरार है। उस घटना के बाद सीमा हैदर ने वीडियो, जब ये लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई सीमा हैदर क्यों फरार है, इसके भाई का आकर वहाँ पे एक बयान देना कि बेटी बीमार है, अस्पताल में, वो घर आ जाएगी तो सीमा अपना पक्ष रखेगी। तो सोचिए दोस्तों, जो औरत अपनी फेक डिलीवरी के 50-50 वीडियो बना के 10-10, 12-12 चैनल पर डेली अपलोड करती है, वो महिला अपनी बेटी की बीमारी का वीडियो नहीं डालेगी। कितना बड़ा झोल है इसमें, कितना बड़ी फ्रॉड है, और कितनी बड़ी ये महिला साजिश करता है। और सबसे बड़े ये साजिश करता जो हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार हैं वो लोग हैं।
क्योंकि इन लोगों ने सीमा हैदर को खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें जो करना भारत की धरती पर खुलेआम करो। हम हिंदुत्व को आड़ बना के सनातन का तुम्हें एक चोला पहना के तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए सीमा हैदर खुलेआम धमकी देती है। इसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये धमकी दे रही थी। आज दोपहर बाद जब मैंने देखा इसके चैनल से वो वीडियो गायब हो चुके। तो ए भगोड़ी, ऐसा कौन सा वो है तेरे अंदर कि तू पहले चैलेंज करती है फिर डर के मारे उसको हटा देती है। तो दोस्तों आज शाम 7 बजे हमारे हल्द्वानी शहर में भी अल्टीमेट सायरन आएगा। युद्ध का जो घोषणा करेगा वो एक सायरन 7 बजे कई सारे सोशल मीडिया पे आ रहे न्यूज़ में कि वो सायरन बजेगा और कई अलग अलग राज्यों में शायद अलग अलग टाइम हो। वो एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसको आप लोग सभी गौर कीजिएगा क्योंकि हमारा भारत सक्षम है हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी युद्ध से क्या होता है, जनहानि, सेना की हानि, आर्थिक नुकसान तो देशों को भुगतना पड़ता है ना। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, युद्ध के बाद क्या स्थिति होगी आप जानते हो। भारत हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तानी गद्दार हमारे देशों में घुसकर जिस तरीके से भारत की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों में अपने पाकिस्तान पहुंचाते, क्या उन लोगों को बख्श देना चाहिए। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत के अंदर आई, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके साथ 4 और सपोले आए, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे देश के 27 जो नागरिक थे वो शहीद हो गए, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर ये सीमा हैदर को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। सीमा हैदर हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, हमारा देश मायने रखता है। हमारे देश में जो 27 लोगों की शहादत हुई है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्या यह अवैध घुसपैठी सीमा हैदर मायने रखती है। 27 बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, 27 भाई दुनिया से चले गए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। उसमें तो ऐसे लोग थे जिनकी शादी को केवल 6 दिन हुए थे। ये भगोड़ी पाकिस्तान में 10-10 लोगों के साथ रह के, अवैध संबंधों में रह के, उसकी सारी गंदगी के सारे सबूत हैं यूट्यूब पर। उसके बाद ये महिला यहाँ आकर हिंदुत्व को अपना आड़ बना लेती है और कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार जो सनातन के आड़ में अवैध घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, इन लोगों को जांच कर एक एक को चुन कर इनको भी जेल में डालना चाहिए। इनको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो एक अवैध घुसपैठी अपराधी की होती है। अगर इन लोगों पे समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में ये भारत को पाकिस्तान में बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीमा हैदर जैसी गंदी औरत को, घटिया नीच नंबर 1 की जो घटिया जिसे कहते हैं, जिसके अय्यासी के सारे वो चीज़ें यहाँ पे हैं, उस औरत को बढ़ावा देने वाले लोगों को आप किस श्रेणी में रखोगे। क्या ये इंसान कहलाने के लायक हैं? ये बिल्कुल भी इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर इस तरीके के इंसान धरती पे पैदा हो गए तो ये धरती मटिया मेट हो जाएगी। ये लोग गद्दार हैं, इन लोगों को चुन कर इनके कर्मों का सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यूट्यूब पर बैठकर हमारे देश की उन बहनों को गाली देते हैं जो अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने देश की सुरक्षाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये अवैध घुसपैठी भगोड़ी सीमा हैदर का विरोध करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उन लोगों को चुल्लू भर पानी हाथ में लेकर उसमें डूब कर मर जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग सबसे बड़े गद्दार हैं जो बैठकर यहाँ पे गंदगी की दुकान खोलते हैं, अवैध घुसपैठी को इस तरीके से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपराधी असल में यही लोग हैं जो उन पाकिस्तानी अवैध घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको यहाँ पूरी तरीके से रच बसने का एक जो रास्ता दिखा रहे हैं। इन लोगों को पकड़कर जेल में ठूसना चाहिए। लप्पू का परिवार अपराधी है, इनको सरकार जो एक अवैध घुसपैठिए को, गद्दार को, दूसरे मुल्क का जो एजेंट होता है उसको सज़ा देता है, वो सज़ा इसके पूरे परिवार को मिलना चाहिए। आखिर कहाँ जाके छुप गया लप्पू का परिवार? जमीन खा गई कि आसमान निगल गया इन लोगों को, जो दांत फाड़ फाड़ के यहाँ पे दिन रात लोगों को चैलेंज करते थे। लप्पू का पूरा खानदान यूट्यूब से गायब हो चुका है। किस बात का डर है भाई? तुम तो कहते थे हम पाकिस्तान को हिला देंगे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हालात है, जाओ बॉर्डर पे हिलाओ। ये लप्पू कहता था मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, मैं पाकिस्तान को हिला दूंगा। चल लप्पू निकल, अब जा, हिम्मत है बॉर्डर पे वहाँ पे लड़। क्योंकि तुम जैसे गंदे घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हमारे देश में जो सैनिक हैं शहीद होते हैं।
तुम यहाँ गंदगी करो, पाकिस्तानी औरतों को बच्चों को उठा के लाओ और वो यहाँ भारत की धरती पे साजिश रचे, उनकी वजह से भारत की धरती पे ऐसे कांड हो जाए जो पहलगाम में 27 लोगों की शहादत हुई है। उसका खामियाजा हमारे बॉर्डरों पे हमारे सैनिकों को भुगतना पड़ता है। तुम लोग तो यहाँ मज़े मारते हो, इन लोगों से अवैध घुसपैठियों से नाच नाच के कमा के अपना घर भरते हो ना, लेकिन इसका खामियाजा हमारे बॉर्डरों पे जो हमारी सेना लड़ रही है उनको भुगतना पड़ता है। पकड़ के तुम लोगों को बॉर्डर के पार फेंक देना चाहिए ताकि तुम लोगों के साथ भी वही हश्र हो जो यहाँ पे अवैध घुसपैठियों के साथ होता है। अब सीमा हैदर केस इतना ज़्यादा आक्रोशित लोग हो चुके हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं, अंजाम कुछ ना कुछ तो आएगा भाई। सरकार इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगर इसको छोड़ दिया होता ना, अभी तक ये क्या कर चुकी होती, लेकिन जो इसने किया वो कम नहीं है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।